नमस्कार, मैं हूं सोनम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। काला कोट और खाकी फिर होगी आमने सामने। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा प्रदेश के समस्त बार अध्यक्षों की समीक्षा के बाद प्रशासन द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है, उसको लेकर अधिवक्ता संघों में विरोध देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर कानपुर बार एसोसिएशन खुलकर इसके विरोध में आ खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपने 341 दागी पुलिस कर्मियों की एक सूची देने को तैयार है। आरोपी प्रत्यारोपों का दौर चालू हो गया है, कोई किसी से कम नहीं। इसका निर्णय दिलचस्पी होगा, कौन अपनी प्रतिष्ठा बचा पाता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदेवर वाजपेयी ने बताया है कि यह लिस्ट पूरी तरह से विरोधाभास से भरी हुई है, क्योंकि इसमें वो अधिवक्ता भी नामित किए गए हैं जिनके ऊपर घरेलू शांति भंग आदि के मुकदमे पंजीकृत है। अतः यह लिस्ट दोबारा समीक्षा करके ही बनी चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पंकज मिश्रा ने बताया कि यदि कोई भी अधिवक्ता वाकई संगीन अपराधों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित विधिक कार्यवाही होनी चाहिए, परंतु वो अधिवक्ता जिनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे हैं और गलती से या साजिश से दर्ज हुए हैं, उन्हें इस लिस्ट से बाहर करना चाहिए। उन्होंने अधिवक्ता संशोधन बिल को ब्रिटिश कानून से ओत-पोत बताया है और कहा है कि इसके विरुद्ध में पूरा अधिवक्ता समाज एकजुट कर लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। इसी के चलते कानपुर कचहरी के शताब्दी गेट पर बिग के विरोध में लॉयर्स और बार एसोसिएशन का एक साझा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से अधिवक्तागण अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये अधिवक्ता प्रस्तावित संशोधन जो है, ये अधिवक्ताओं के लिए फांसी का फंदा है और न्यायपालिका के प्रमुख अंग अधिवक्ताओं को कमजोर कर न्यायपालिका पे कब्जा करने का प्रयास है और इसके द्वारा अधिवक्ताओं की सारी क्षमता समाप्त कर दी जाएगी और इसी के द्वारा हमारी प्रमुख संस्था, सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे कब्जे का प्रयास है। साथ ही जो अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकता, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के विपरीत है। साथ ही इसमें हम लोगों को शिकायत पर जो जांच कमेटी है वो सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व जज के अध्यक्षता में 2 जज और एक सीनियर एडवोकेट, एक बार काउंसिल के मेंबर की कमेटी जांच करेगी, बहुमत उनका होगा। अधिवक्ताओं को दंडित घोषित कर दिया जाएगा। उसके ऊपर दंड के साथ साथ 3 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसको और निलंबित करने, उसके लाइसेंस छीन लेने का अपराध है, अधिकार दिया जा रहा है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही जो केंद्र सरकार को शक्ति मिल जाएगी कि वो विदेशी विधि फर्मों और विदेशी अधिवक्ताओं को यहाँ पे अधिवक्ता वृत्ति करने के छूट दे जाएगी। क्या भारत का अधिवक्ता सक्षम नहीं है या ज्ञानवान नहीं है जो विदेशियों को अनुमति दिया? इसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पुरजोर विरोध किया है और इसको तत्काल भारत सरकार के विधि मंत्रालय जो वापस लिया जाए। और कानून मंत्री जिन्होंने ये घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि हम अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य बीमा लागू करेंगे, वो नहीं किया, उसको तत्काल लागू करें, अन्यथा प्रदेश का और देश का अधिवक्ता सड़कों पे उतर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी।